सो भाई मैं आज उसके ऊपर बात करूंगा जो 18 तारीख को, दिसंबर 18 तारीख को जो इंसिडेंट जो बांग्लादेश में हुआ है हमारे एक हिंदू भाई के साथ में, जो कि 30 से 35 साल का लगभग ऐसी उसकी कोई एज रही होगी, और दीपू चंद्र दास उसका नाम है, और वो हिंदू धर्म से रिलेट वो करता है, हिंदू धर्म का रिलीजन है। तो भाई उस बंदे को लिटरली क्या करा गया है कि भाई उस पर सिर्फ किसी ने अफवाह फैला दी कि उस बंदे ने किसी पीर पैगंबर या किसी इस्लाम के बारे में उसने उल्टा कहा है, ठीक है। और उसमें क्या करा कि उसमें एक मॉब इकट्ठी हुई और उन्होंने आकर के जस्टिस कर दिया, उसको मार करके डंडों से मारा, कूटा अच्छे से और पेट से बांधा और चला दिया। उन्होंने खुद ही आके जस्टिस कर दिया। उन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करा, और विदाउट लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करे, और अगर कोई वहाँ पे पुलिस भी आई थी वैसे तो उनको भी मारा। वैसे तो मैं तो इसके लिए भी बहुत हूँ कि भाई वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की भी इज्जत नहीं करी जा रही तो फिर क्या ही करी जाएगी, लोगों की इज्जत तो क्या ही करी जाएगी, किसी के धर्म की क्या इज्जत करी जाएगी। तो और कोई सेफ भी नहीं है फिर तो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो यही है कि भाई आप ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकते, आपको जस्टिस नहीं कर सकते हो, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। और भाई जो हमारे हिंदू भाई के साथ उन्होंने करा है वो तो जरा सरासर मर्डर है, सरेआम, और क्या बोलते हैं मानवता का भी खात्मा है उसमें तो। और भाई मेरे को लग रहा है कि ये एजेंडा है, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भाई ये चीज, ये बंदे को मारो। भाई यहाँ पे हिंदू नहीं रह सकते बांग्लादेश में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई किसी अफवाह के चलते, और एक एलिगेशन लग रहा है, सिर्फ एलिगेशन, तो भाई मैं 50 रुपए लगा दूं, आप जाके मार थोड़ी दोगे 50 को यार, है या मार दोगे 50 को? बताओ, एलिगेशन लगा है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है या कोई प्रूफ नहीं हुआ उस पर कि भाई उस बंदे ने ऐसा कहा है किसी पीर पैगंबर के बारे में। और भाई वो क्यों ही बोलेगा यार, वो गरीब बंदा एक गारमेंट फैक्ट्री के अंदर में मजदूर है वो बंदा, भाई वो उसके अंदर उतनी लायक की समझ होगी, उसको तो ये भी नहीं पता होगा भाई हिंदू मुस्लिम क्या होता है यार, वो इतना भी नहीं जानता होगा यार, और तुमने आके उसके साथ ये सब कर दिया उल्टा सीधा। भाई वो रोज का कमाने वाला है, वो सिर्फ ये सोच रहा होगा मेरी रात की रोटी कैसे चले भाई घर में, ठीक है। रोज का कमाने वाला बंदा मजदूर आदमी है यार, और तुमने उसके साथ ऐसा कर दिया। अब जो उसकी बच्ची, आप लोगे उस बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो गलत है, और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत है भाई। जिसने जो कहना वो कह देना, बेशक मेरे कोई डर नहीं है, ठीक है। जिसने जो करना भी हो कर देना भाई, ठीक है। मेरे को डर नहीं लगता किसी से भाई, जहां हम सही है तो सही है, जहां हम गलत तो हम मानते भी, हम गलत है, ठीक है। ये भी नहीं कि नहीं मानते, लेकिन भाई ये सिर्फ जो हिंदू के साथ होता है ना, टारगेट करके आप सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करते हो यार, ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो भाई प्लीज प्लीज मेरा आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि स्टॉप वायलेंस, स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी, और बेगुनाहों के साथ खड़े रहो ताकि भाई उन्हें जस्टिस मिले, इंसाफ मिले। और भाई खड़े रहो, ये नहीं कि आपने 2 दिन वीडियो देखी और आप उसके बाद लेट गो करके उस चीज से, ठीक है। भाई अगर आज वो सेफ नहीं है ना, तो कल को तुम भी सेफ नहीं हो, मैं भी सेफ नहीं हूँ, कोई सेफ नहीं है, चाहे कंट्री जो मर्जी हो। आप यहाँ से भग के जाओगे कहाँ यार, बताओ। तो भाई मैं यही कहूंगा कि कोई देश साथ लेके नहीं जाएगा अपने, कोई कंट्री साथ लेके जाएगा, कोई स्टेट साथ नहीं लेके जाएगा, तो ये स्टेट की लड़ाई छोड़ दो, कंट्री की लड़ाई छोड़ दो भाई, और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छोड़ दो, ठीक है। जो है, जिस धर्म में तुम्हें हो, जिस धर्म को तुम मानते हो, उस धर्म के हिसाब से चलो, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ, किसी के कहने कराने में मत आओ, बिल्कुल भी मत आओ। और भाई अपनी इंसानियत को प्रूव करो बार बार, ताकि उससे बंदा इन्फ्लुएंस हो कि हाँ भाई अगले के अंदर इंसानियत है, मेरे अंदर भी इंसानियत है, तो मैं उसकी इंसानियत देख के इन्फ्लुएंस होती, भाई मुझे भी अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए अपने अंदर की। ये नहीं कि आप इंसानियत को मार दो, मानवता ही सबसे बड़ी चीज है, तो आप उस चीज को फॉलो करो ताकि आपकी आने वाली जनरेशन और उससे आने वाली जनरेशन उस चीज को फॉलो करे, और ये देश का साइकिल ऐसे चलता रहे, ठीक है। और सबने मर जाना एक दिन यार, कोई नहीं रह रहा, कोई भी नहीं रह रहा, सबने मर जाएंगे, बस हमारी जनरेशन साइकिल चलेगा एक देश के अंदर में, ठीक है। तो भाई यही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ मैं इतना कहूंगा भाई, आप वायलेंस को स्टॉप करो, ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखो प्राइमरी उस पर, और बेगुनाहों के साथ खड़े रहो, जिसके साथ अनजस्टिस होता है, जिसके साथ इंटेंशन, और उसको आप कड़क से कड़क सजा दिलाओ, कड़क से कड़क कानून के अंदर में उसको डालो, ताकि वो उसके आने वाली जनरेशन उस स्टेप को उठाने से पहले बहुत बार सोचे कि भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो भाई यही है, मैं तो यही कहूंगा। और बाकी हम है तो है भाई, जो चीज सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, तो भाई हम तो यही कहेंगे। बाकी मेरे तो भाई यार कह रहे थे, दोस्त भी कह रहे थे कि भाई मत बना करके, और सीन भी हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, वो जाएगा भाई, लेकिन मैं कहीं जो देखी जाएगी भाई, क्योंकि भाई आपका पीओवी क्या है ना, कि बहुत वैल्यू रखता है आपका पीओवी, कि आप क्या सोचते हो किसके बारे में, किसके बारे में नहीं। भाई मेरे हिसाब से अगर वो उसकी जगह कोई मुसलमान भी होता तब भी मैं ये वीडियो बना रहा होता। दुख हो रहा है कि भाई हमेशा एक हिंदू बहुत टारगेट होता है, मैंने ये चीज देख ली है, हिंदू बहुत ज्यादा टारगेट होता है हर एक चीज पे, मैंने ये चीज देखी है, और भाई सही नहीं है। तो भाई मेरे हिसाब से सुधर जाओ, तो फिर हम छोड़ते भी नहीं भाई किसी को। हमने तुम्हारा तो सिंपल सा रूल है, सीधा रूल, ये करो वो करो, हमारा सीधा हिसाब होता है।
तो भाई मैं यही कहूँगा, फिर ये कहूँगा कि भाई आप मानवता को सबसे ऊपर रखो, आप ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर लेके जाओ, और भाई जिसके साथ भी अनजस्टिस हुआ है तो उसके साथ खड़े रहो, उसके परिवार के साथ खड़े रहो, उसके परिवार का सपोर्ट करो। और भाई मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट उस फैमिली को सपोर्ट करे, क्योंकि जब तक करे सपोर्ट, जब तक उसकी डॉटर जो है वो एक स्टैंड ना हो जाए अपने पैरों पे, जब तक आप उसकी फैमिली को सपोर्ट करो, तो ये चीज़ है। और बाकी अगर हाँ एक चीज़ और है, अगर भाई मैं ये कह रहा हूँ कि 10,000 या 20,000 भी हुए ना, वो सस्पेक्ट कि जिन्होंने ये अगेंस्ट उस बंदे के करा है, मार के जलाया, तो 10,000 भी हो, 20,000 भी हो, कोई फर्क नहीं, आप सबको अरेस्ट करो, आप एक नया स्ट्रक्चर बनाओ, नई जेल बनाओ और उसके अंदर डालो। और भाई इसके लिए आपको लोग भी सपोर्ट करेंगे। अगर आपके पास फंड नहीं है जेल आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, आप भाई QR कोड डालो, सबसे पहले हेल्प मैं करूंगा, और सबसे पहला जो डोनेशन है मैं दूंगा उस जेल के लिए, क्योंकि उस फैमिली के साथ जस्टिस हो, उसके फादर के साथ जस्टिस हो, उसकी बीवी के साथ जस्टिस हो, उसकी बेटी के साथ जस्टिस हो। तो मैं तो ये कहूँगा, और सबसे पहले मैं करूँगा, और मैं अपने दोस्तों से भी करवाऊंगा जितने मेरे भैया हैं, और देश भी करेगा, फैमिली को, उसकी बच्ची को, उनके फादर को जस्टिस जरूर दिलाओ। मेरा कहना यही है बांग्लादेश गवर्नमेंट से। सो भाई यही है, बाकी और भोगने वाले तो भाई भोगते हैं, तो आप यही है भाई। थैंक यू सो मच।